हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट भाग। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? वैयक्तिक शत्रुता, प्रत्यक्ष टकराव, अपनी क्षमता बढ़ाना या दूसरे प्रतियोगी के साथ सचेतन संबंध। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना। और दूसरे प्रतियोगी के साथ साथ सचेतन नहीं, अचेतन संबंध होता है। प्रतिस्पर्धा में अप्रत्यक्ष टकराव होता है, इसीलिए प्रत्येक प्रतियोगिता अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करता है प्रतियोगी। सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन सा एक मुख्य कारण है? गरीबी व अज्ञानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी या नातेदारी संगठन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आदिम प्रौद्योगिकी। जनजाति समाज रूढ़िवादिता के कारण आदिम प्रौद्योगिकी को ही अपनाए हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिकी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अगला, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात पर प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो, मंडल कमीशन के प्रति कानूनी अनुमोदन हो, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव करने से का निषेध है, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी को समानता का अधिकार की बात कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं। यह समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई संबंध नहीं है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति का कोई संबंध नहीं है। प्रजाति शब्द का प्रयोग धर्म, भाषा, समाज, समान निवास स्थान एवं सांस्कृतिक राष्ट्र आदि के विभिन्न अर्थों में किया गया है, जो कि प्रजाति की सामान्य व्याख्या मात्र नहीं है, न कि वैज्ञानिक है। एक सामान्य मात्र व्याख्या की गई है। वस्तुतः प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है, अतएव धर्म, राष्ट्र, संस्कृति का कोई संबंध नहीं होता है। अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग जगह पाए जा सकते हैं और उनकी संस्कृतियां भी अलग अलग हो सकती हैं। समुदाय का गैसलशाफ्ट एंड जेमिनशाफ्ट में वर्गीकरण किसने किया है? कुले, समनर, टॉनिस, वेबर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टॉनिस। टॉनिस ने समाज को दो आधारभूत स्वरूपों बताए हैं, गैसलशाफ्ट समाज और जेमिनशाफ्ट समुदाय। अगला, जननांकी है समाजशास्त्र की एक शाखा, मानवशास्त्र की एक शाखा, अर्थशास्त्र की एक शाखा या पृथक विज्ञान। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में जननांकी को देखा जाता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, वितरण, संचालन, जनगणना इत्यादि सामाजिक आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला, सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है? टालगेट पार्सन ने, आर के मर्टन ने, गिलिंग ने, किंग्सले डेविस ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर के मर्टन। संदर्भ समूह की सर्वप्रथम बात हाइमैन करते हैं, तो इसकी विस्तृत व्याख्या मर्टन ने संदर्भ समूह के सापेक्षिक प्रवंचना सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के साथ दूसरों लोगों की परिस्थितियों की तुलना के आधार पर अपने संबंध के बारे में कोई निष्कर्ष निकालता है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के भेद किसने किया है? आगबर्न, जॉनसन, लिंटन, क्रोबर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा,
भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में भेद अकबर जी करते हैं। अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत के अंतर्गत भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियों में भेद किया है। जब भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तो उनके बीच पाया जाने वाले अंतर को सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहते हैं। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा की बात दी है? पार्सन, निप्सेट, आर.के. मर्टन, लिंटन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आर.के. मर्टन भूमिका समुच्चय या रोल सेट की बात, स्टेटस सेट की बात और रोल सेट की बात करते हैं। अगला, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? ई हॉबेल, क्रोबर, चार्ल्स डार्विन या डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डार्विन। डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन द रिलेशन टू सेक्स पुस्तक चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। मानव उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक धारणा प्रस्तुत करने का श्रेय डार्विन को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीवों के उत्पत्ति एवं विकास, द डिसेंट मैन में मानव विकास की बात को स्पष्ट किया है। सामाजिक और समाजशास्त्र में उद्विकासी सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम किया था। सामाजिक स्तरीकरण के विशेषकर प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, आर डेहरनडॉर्फ ने, सी राइट मिल्स ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। सामाजिक स्तरीकरण में विशेषकर प्रतिष्ठा एवं सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर करते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचना में अवसंरचना और डेहरनडॉर्फ ने सत्ता, वेबर ने संपत्ति, शक्ति, परिस्थिति और सी राइट मिल्स ने राइट मिल्स ने प्रतिष्ठा एवं सत्ता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, जबकि वेबर शक्ति एवं परिस्थिति की बात करते हैं। तो परिस्थिति और प्रतिष्ठा में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो प्रतिष्ठा एवं सत्ता की बात सामाजिक स्तरीकरण के रूप में सी राइट मिल्स करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समूह की नहीं है? आमने सामने संबंध, घनिष्ठ संबंध, वैयक्तिक संबंध, अवैयक्तिक संबंध। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवैयक्तिक संबंध एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। प्राथमिक समूह के विपरीत द्वितीयक समूह एक ऐसे समूह है जिनमें के बीच अवैयक्तिक संबंध शारीरिक निकटता का गौण, औपचारिक, एकपक्षीय, अस्थायी, विशेष हितों की पर आधारित एवं हस्तांतरित होने वाले संबंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आदर्श नियम एवं मूल्य का निर्धारण करते हैं। आदर्श नियम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं, या आदर्श नियम एवं मूल्य आपस में स्वतंत्र है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। आदर्श नियम मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला, सामाजिक प्रतिमान। आदर्श नियम समाज में व्यवहार करने के लिए निश्चित व प्रमाणित तरीके हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत और साथ ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान मूल्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या सभी के। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला, किंग्सले, डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है तो समाज में स्वतः ही स्तरीकरण उत्पन्न हो जाता है। अगला,
निम्नलिखित में से मानव किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है? आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं या प्राकृतिक प्रक्रियाएं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को की शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है। प्रकृति की जिन क्रियाओं पर मानव ने विजय पाली वह जादू है, जिन पर विजय नहीं पाई वह धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उक्का एक जाति है, वर्ग है, परिवार है या जनजाति है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उक्का एक दक्षिण भारत की नायर जनजाति का संयुक्त परिवार का प्रकार है, जबकि इसके अलावा तारवाड़ भी नायर जनजाति की एक संयुक्त प्रकार है परिवार का। अगला, निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? जिला पंचायत, परंपरागत गांव पंचायत, वैधानिक पंचायत या क्षेत्र विकास समिति? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। परंपरा गांव पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की एक इकाई के रूप में नहीं है, जबकि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही है। झूम एक स्वरूप है उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का। तो झूम एक खेती का प्रकार है जो कि उत्पादन के स्वरूप में गिना जाएगा। झूम खेती जनजातियों में पाई जाने वाली उत्पादन की सरल कृषि स्तर या स्थानांतरित कृषि के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार की कृषि को बेबर, दहिया आदि नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का सदस्य होना किस प्रकार का उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित तथा प्रदत्त परिस्थिति दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य होना एक अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। यहाँ आंसर गलत है। आज का आखिरी क्वेश्चन, एक सामाजिक संस्था होती है मूर्त अमूर्त व्यक्तियों का एक समूह, एक भीड़। तो एक सामाजिक संस्था होती है व्यक्तियों का एक समूह। सॉरी एक सामाजिक संस्था होती है, तो एक सामाजिक संस्था मूर्त होती है, अमूर्त होती है। समाज में स्थापित कार्य प्रणाली की ही संस्था है। चूंकि एक कार्य प्रणालियां अमूर्त होती हैं इसलिए संस्था अमूर्त होती है, जबकि समूह मूर्त होता है। तो आज का यही समाप्त करते हैं। थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो रहे थे, तो आज से आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड है। वहाँ पे डेली आपकी 50 से 100 क्वेश्चन के क्विज होते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।